हेलो बी फार्म 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। फार्मा बिल्डर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपके एनडीडीएस सिलेबस के सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक को डिकोड करने जा रहे हैं और वो है यूनिट 3 का गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, जिसे हम प्यार से GRDS भी कहते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा, इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरह समझना कि एग्जाम में पूरे मार्क्स आएं। तो अपनी अटेंशन बिल्कुल यहीं रखिए, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का हमारा मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि GRDS आखिर भला क्या है। फिर हम बात करेंगे इसके 4 मेन अप्रोचेस की। उसके बाद हम सीधे उन हाई यील्ड MCQ पॉइंट्स पर अटैक करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और लास्ट में सब कुछ दिमाग में फिक्स करने के लिए एक क्विक रिवीजन समरी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जंप करते हैं अपने पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1, GRDS क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। नॉर्मली जब हम कोई दवा लेते हैं तो हमारा पेट उसे बस 2 से 3 घंटे में ही आगे पास कर देता है, यानी खाली कर देता है। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत होती है कि दवा लंबे समय तक पेट में ही रुके। बस यही काम आते हैं गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। गैस्ट्रो मतलब पेट और रिटेंटिव मतलब रोक के रखना। ये वो फॉर्मुलेशंस हैं जिन्हें डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वे नॉर्मल टाइम लिमिट को पार करके अपर GI ट्रैक्ट में ज्यादा से ज्यादा देर तक टिके रहें और धीरे धीरे दवा रिलीज करते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, किसी दवा को पेट में इतनी देर तक रोकने की जरूरत ही क्या है। इसके 4 सॉलिड रीजंस हैं। पहला, उन दवाओं के लिए जिनकी एब्जॉर्प्शन विंडो बहुत नैरो होती है, यानी जो बहुत कम समय के लिए एब्जॉर्ब हो पाती हैं। दूसरा, जो दवाएं पेट में ही लोकली काम करती हैं, जैसे कि H. पाइलोरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। अगर दवा पेट में रुकेगी ही नहीं तो बैक्टीरिया को कैसे मारेगी, राइट। तीसरा, ऐसी दवाएं जो इंटेस्टाइन के अल्कलाइन pH में जाकर अनस्टेबल हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं। और चौथा, वो दवाएं जो इंटेस्टाइनल pH में ठीक से घुली नहीं पाती। ये क्यों समझना बहुत जरूरी है, रटने से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे अहम हिस्से पर। सेक्शन 2, GRDS के 4 दृष्टिकोण या कह लें 4 अप्रोचेस। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लंबे आंसर्स के लिए ये सेक्शन आपकी जान बचाएगा। इन चारों को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम शुरुआत के 2 अप्रोचेस को आपस में कंपेयर करके देखें। इमेजिन कीजिए, एक तरफ हैं फ्लोटिंग सिस्टम्स जो हल्के होते हैं और गैस्ट्रिक फ्लूइड यानी पेट के लिक्विड पर तैरते रहते हैं। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ हैं हाई डेंसिटी सिस्टम्स जो भारी होने की वजह से सीधे डूबकर पेट की निचली परतों में, जिन्हें एंट्रल फोल्ड्स कहते हैं, वहां जाकर बैठ जाते हैं। ये तैरने और डूबने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए पहले तैरने वाले यानी फ्लोटिंग सिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये लो डेंसिटी सिस्टम होते हैं, मतलब इनकी डेंसिटी पेट के फ्लूइड से भी कम होती है। अब क्योंकि ये हल्के हैं तो ये पाइलोरस वाल्व के ऊपर मजे से तैरते रहते हैं और पेट से बाहर नहीं निकल पाते। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एफर्वेसेंट, जो पेट में जाते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और उसकी मदद से तैरते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन एफर्वेसेंट, जो स्वेलिंग हाइड्रोकोलॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये फ्लूइड सोकर फूल जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और फिर तैरने लगते हैं। अब देखते हैं सिंकिंग यानी हाई डेंसिटी सिस्टम को। ये फ्लोटिंग का बिल्कुल उल्टा है। इनकी डेंसिटी गैस्ट्रिक फ्लूइड से काफी ज्यादा होती है। जैसे ही आप इन्हें लेते हैं, ये सीधे पेट के निचले हिस्से एंट्रल फोल्ड्स की गहराइयों में जाकर सेटल हो जाते हैं और भारी होने की वजह से ये पेट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स यानी पेट के सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को आसानी से झेल जाते हैं और जल्दी बाहर नहीं निकलते। इन्हें भारी बनाने के लिए बेरियम सल्फेट या आयरन पाउडर जैसे इनर्ट पदार्थों का यूज किया जाता है। तीसरा तरीका बड़ा ही मजेदार है, इन्फ्लेटेबल या एक्सपैंडेबल सिस्टम। इसके नाम से ही सब क्लियर हो जाता है। जैसे ही यह दवा पेट में पहुंचती है, इसका आकार बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये इतना ज्यादा सूज जाती है कि इसका साइज पेट से बाहर निकलने वाले रास्ते यानी पाइलोरिक वाल्व के डायमीटर से भी बड़ा हो जाता है। अब आप ही सोचिए, जब साइज ही बड़ा हो गया तो ये बाहर निकलेगी कैसे? ये मैकेनिकली वहीं फंसकर रुक जाती है। इस मैजिक के लिए सुपरपोरस हाइड्रोजेल या राफ्ट फॉर्मिंग एल्गिनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा चौथा पिलर है गैस्ट्रो एडहेसिव सिस्टम। ये सिस्टम किसी साइज या वजन पर नहीं बल्कि केमिकल बॉन्डिंग पर खेलता है। इसमें हम कार्बोपोल और काइटोसिन जैसे खास म्यूको एडहेसिव पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉलीमर्स करते क्या हैं? ये सीधे जाकर पेट की अंदरूनी परत यानी गैस्ट्रिक म्यूकोसा से जोर से चिपक जाते हैं। हालांकि पेट में म्यूकस लगातार बदलता रहता है, फिर भी ये केमिकल बॉन्डिंग के जरिए अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं।
अगर पेट में गैस्ट्रिक अल्सर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी लोकलाइज थेरेपी के लिए ये सिस्टम एकदम परफेक्ट माने जाते हैं। ऑल राइट, अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर। थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अब हम उन हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उससे एकदम रट लीजिए, 1.004 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है दोस्तों। अगर किसी फ्लोटिंग सिस्टम को गैस्ट्रिक फ्लूइड पर तैरना है तो उसकी डेंसिटी हर हाल में इस वैल्यू से कम होनी ही चाहिए। एमसीक्यूज में ये नंबर बहुत पूछा जाता है। और दूसरी तरफ ये वैल्यू देखिए, 2.5 से 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा। ये नंबर हाई डेंसिटी यानी सिंकिंग सिस्टम का थ्रेशोल्ड है। एग्जाम में ये दोनों नंबर्स अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में दिए जाते हैं। तो ट्रिक याद रखिए, फ्लोटिंग के लिए डेंसिटी 1 से कम और सिंकिंग के लिए 2.5 से 3 से ज्यादा होनी चाहिए। इस टेबल को अपने दिमाग में कैप्चर कर लीजिए। डेंसिटी तो हमने देख ली, लेकिन ड्रग्स के एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे फ्लोटिंग सिस्टम का क्लासिक ड्रग पूछा जाए तो आंसर है राइबोफ्लेविन। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। और हाई डेंसिटी सिस्टम के लिए, जैसा हमने पहले बात की थी, बेरियम सल्फेट एक क्लासिक इनर्ट मटीरियल का एग्जाम्पल है। ये छोटी सी टेबल आपको कई एमसीक्यू सॉल्व करवा सकती है। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को फटाफट समेट लेते हैं। सेक्शन 4, क्विक रिवीजन समरी। ये रही हमारी GRDDS मास्टर समरी। हमारा मेन गोल क्या था? दवा को पेट में लंबे समय तक रोक कर रखना। इसके 4 हथियार कौन से हैं? पहला, फ्लोटिंग, जो 1.004 से कम डेंसिटी पर तैरता है। दूसरा, सिंकिंग, जो 2.5 से 3 से ज्यादा डेंसिटी होने पर भारी होकर डूब जाता है। तीसरा, एक्सपैंडेबल, जो पेट में जाते ही पाइलोरिक वॉल्व के डायमीटर से ज्यादा सूज जाता है। और चौथा, गैस्ट्रोएडेसिव, जो सीधे म्यूकोजल पॉलीमर बॉन्डिंग के जरिए दीवार से चिपक जाता है। तो अब आप लोग बताइए, क्या फाइनल एनडीएस एग्जाम के लिए तैयारी कुछ सॉलिड लग रही है? ऐसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने का यही फायदा होता है कि एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ तुरंत याद आ जाता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, अगर आपको ऐसे ही और भी शानदार स्टडी मटेरियल चाहिए तो अधिक नोट्स के लिए फार्मा बिल्डर टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। पूरी एनर्जी के साथ सीखते रहिए।